हेलो फ्रेंड्स, हमारे मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल फैमिली वाले यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बिल्कुल एक नए और फ्रेश टॉपिक से संपर्क कराने वाले हैं, जिसमें इफेक्ट ऑफ वेयरिंग साड़ीज़ एंड साइंस ऑफ इंडियन साड़ीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चूँकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है। वर्तमान के दौर में सभी साड़ीज़ को एक आउटडेटेड फैशन मानते हैं, पर अब साड़ी का प्रचलन धीरे धीरे फैशन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साड़ी का जो वर्ड है वो आया कहाँ से। साड़ी जो वर्ड आया दोस्तों, वो पीस ऑफ क्लॉथ, इसका मीनिंग संस्कृत वर्ड से लिया गया है। जब हम इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि साइकोलॉजिकल रूप से कंफर्ट होता है और ब्रीथेबिलिटी जो इसमें क्वालिटी होती है, साड़ीज आर ब्रीथेबल एंड कैन कीप यू कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। तो दोनों ही सीज़न में इसका बहुत अच्छा यूज़ आता है। साथ ही ये बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखता है। एक रिसर्च में बात सामने भी आई है कि जब आप साड़ी को जिस तरह से ड्रैप करते हैं, तो जब आपका आर्म कवर होता है तो जो पल्लू होता है वो इंसुलेशन को 47% तक इंक्रीज कर सकता है। तो है ना ये अच्छी बात दोस्तों। आप जो भी इसमें देखेंगे वो आपके सारे फ्रेंड्स को, सारे सिस्टर्स को, भाभी को, चाची को, मामी को, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। Plaiting of pallu makes the traditional attire airy. The women cover both arms with pallu. It increases the insulation. जो मैंने आपको बताया, साथ ही ये हमारा इको फ्रेंडली भी होता है। कंफर्ट की बात करें तो साड़ीज़ आर यूजुअली मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर से बना रहता है। आजकल तो बहुत सारे पैटर्न के साड़ी या कपड़े आ गए हैं, लेकिन जनरली इसमें जो कॉटन, सिल्क ये सब यूज़ होता है। ये हॉट क्लाइमेट में ये जो फैब्रिक है आपके बॉडी को कूल करने में हेल्प करते हैं। आप कहीं भी इंडिया के किसी भी जोन में चले जाएंगे तो आप जनरली देखेंगे लोग साड़ी को ही अलग अलग तरह से पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये शुरू से ट्रेडिशन चल रहा है, क्योंकि इसमें एक कंफर्ट होता है। कोई भी चीज़ डेली वेयर की जाती है तो ऑफकोर्स उसमें कंफर्टेबिलिटी होती ही है। साथ ही इसका कल्चरल वैल्यू भी है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जनरेशन ऑफ मॉडेस्टी, साड़ी इज़ अ सिंबल ऑफ देती। जनरली नवरात्रि हो चाहे किसी भी त्यौहार में हम देवी माँ को श्रृंगार के साथ साड़ी अर्पण करते हैं या चुन्नी अर्पण करते हैं। तो साड़ी को एक तरह से हमारे हिंदू धर्म में देवी माँ का वस्त्र की तरह उसे यूज़ किया जाता है, उसे माना जाता है और इसे पवित्रता के साथ देखा जाता है। तो एक तरह से आप देखेंगे स्क्रीन में मैंने दिया भी, सात्विकता की जो भावना होती है वो हमें साड़ी पहनने से मिलती है, जिससे हमें डिस्ट्रेस होता है, निगेटिव एनर्जी भी कम होती है। जहाँ पे सात्विकता का आपके अंदर भाव आएगा दोस्तों, पूजा पाठ में जनरली इसीलिए साड़ी का यूज़ किया जाता है, ताकि हमारे अंदर की जो शुद्धि है, जो प्योरिटी है, वो उभर के आए और ये सारी चीज़ें चली जाए। इसके साथ ही यह हमारे थर्मो रेगुलेशन में तो हेल्प करता ही है। कल्चरल ट्रेडिशनल रूप से भी हम जुड़े हुए हैं। साथ ही अभी तो फैशन आइकॉन बना है, नई नई तरह के जो स्टार है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, उन लोग भी नई नई तरह से साड़ी पहनते हैं। अब तो अलग अलग तरह से फैशन भी आ गया है। अगर कल्चरल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो यह आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन पहचान है। भारत की पहचान किससे? साड़ी और सलवार सूट ज़्यादातर। तो साड़ी का जो महत्व है वो आज का नहीं है, हज़ारों सालों से चला आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ भाव इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस एटीट्यूड ऑफ अ वॉरियर। ऐसा नहीं है कि साड़ी पहनने से कुछ काम नहीं होता है दोस्तों। हमारी रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान योद्धा भी हमारे जो देश में हुए हैं, उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस एटीट्यूड ऑफ वॉरियर साड़ी पहन के हासिल किया है। तो देखने का नज़रिया बस अलग हुआ है दोस्तों। बाकी अगर आप देखेंगे तो यही ही तो डेवलपमेंट ऑफ भाव और इंक्रीजेज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एटीट्यूड ऑफ वॉरियर्स, जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, ये वही है जिसमें हमारे सारे जो योद्धा है, वीर रानियाँ हैं, उन्होंने इस वस्त्र के साथ ही लड़ाई की है और एक अपने कल्चरल एस्पेक्ट को अपने प्रूव किया है। प्राइड और गर्व के साथ इसे प्रूव किया है कि हाँ, ये जो क्लोथ है ये हमारी पहचान है इंडियन ट्रेडिशन की। एस्थेटिक एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे, ये बहुत कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस देता है दोस्तों। द एक्ट ऑफ वेयरिंग इट कैन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बूस्टिंग सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद ग्रेस ट्रेडिशन एंड एलिगेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, भाव ऑफ चैतन्य, द डिवाइन कॉन्शियसनेस आती है साड़ी के साथ। इसीलिए पूजा में जनरली आप साड़ी ही पहने रहते हैं और उसे ही मान्यता दी जाती है। जैसे महाकाल के मंदिर में हमें साड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा तो आप सभी जानते ही हैं।
इसके अलावा यह स्पिरिचुअल हीलिंग में रिड्यूसिंग द डिस्ट्रेसिंग एनर्जी, कवरिंग द अराउंड बॉडी, इसमें भी हेल्प करता है। आप कभी इसे उस तरीके से, उस नज़रिए से पहन के देखिएगा, क्योंकि ये हज़ारों सालों से चली आ रही ट्रेडिशन की पहचान है। ट्रेडिशन ऑफ अटायर कीप्स द अटायर सेंस हेल्दी और इट कैन बी वियर एवरी डे, फॉर्मल और पार्टी इवेंट। ये तो आप जानते ही हैं कि आप डेली भी इसे वियर कर सकते हैं, और पार्टी इवेंट में भी जनरली लोग साड़ी प्रीफर करते हैं। बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड अभिनेत्रियाँ जितनी भी होती हैं, उन्हें आप देखेंगे कि महंगी महंगी साड़ियाँ पहनी रहती हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ साड़ी क्या है। और इस एंड वियर इन इवन थू इट मे टेक लॉन्गर टू वियर, अगर लगता है, बट इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो यह उतनी भी कहना चाहिए। और ये हर आपके बजट में अवेलेबल होती है। आप चाहे 200-300 से साड़ी स्टार्ट करिए या चाहे लाखों की साड़ियाँ लें, यह हर रेंज में आपके पास उपलब्ध रहती है। May be initially difficult to work, but after a few days of practice, one does not find to it difficult. तो यह पहनने के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर है। In earlier times, women wear 9-yard sarees. Modern women do not like to wear 9-yard sarees. It's a matter of practice. One should remember that above information. Spiritual benefit of wearing sarees. Cultural significance भी होता है। The style of wearing clothes has a big impact on our mind, body and soul. तो ऑफ कोर्स आपकी जड़ों से जुड़ाव आपको महसूस होता है, साथ ही इससे कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है। आप इसे सपोर्ट, साथ ही आप जानेंगे कि इससे सपोर्ट एंड पोस्चर में मदद मिलती है। जो आपका पोस्चर होता है दोस्तों, उसमें भी हमारी साड़ी पहनने से हेल्प करता है। जब इसे हम प्रॉपरली ड्रैप करते हैं अराउंड द बॉडी, तो द प्लेट्स इन साड़ी कैन एक्ट द सपोर्टिव कॉर्सेट, ऑफरिंग जेंटल कंप्रेशन दैट कैन एड पोस्चर एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर. These sarees are allows for fluid movement, which is why it has remained popular despite in complexity. तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये हमारे एक चीज़ में हेल्प नहीं करता, सारे चीज़ों में। साथ ही ये बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंस के साथ, ग्रेस के साथ महिलाओं में जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। साथ ही अगर इसके साथ हम ज्वेलरी भी पहन लें तो इसमें तो 4 चांद लग जाते हैं। तो आप जानते हो, और साथ ही साड़ी ऐसा है कि इसे हर वर्ग की महिला, हर जो जिस भी वो मीडियम क्लास है या लोअर क्लास है या हायर क्लास है, हर कोई इसे प्रीफर करता है। तो इतने सारे बेनिफिटेड हैं साड़ी पहनने के दोस्तों, लेकिन हमें यह चीज़ें पता नहीं होती है कि। और साथ ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगी आपके, जिसमें टाइप्स ऑफ साड़ी क्या क्या होता है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो आप ये जान लीजिए कि इसका जो कल्चरल, हिस्टोरिकल, प्रैक्टिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किन्हीं के घर में आपकी बेटी या आपकी बहन साड़ी पहनने को लेकर इच्छुक नहीं है, तो दोस्तों आप यह वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करेंगे कि साड़ी पहनने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं लाइफ लॉन्ग में। साथ ही अगर हम देखें तो इसकी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत यहाँ से वहाँ प्रीफर करती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है कि आपको लाखों रुपए की भी साड़ी मिल जाएंगी। कांजीवरम, बनारसी साड़ियाँ, ऐसे बहुत सारी साड़ी है। साथ ही आपको सिंपल साड़ियाँ भी मिल जाएंगी। तो ये इसकी खासियत है कि इसमें कोई ऐसा कीमत का कोई ब्रांड नहीं लगा हुआ है कि यह इतने की ही मिलेंगी करके। साथ ही जो हम बोल रहे हैं, जब इसे प्योर फॉर्म के साथ हम इसे वियर करते हैं तो एक जो निगेटिविटी होती है हमारे अंदर, वह बाहर चली जाती है। आप उसे जब भी आप साड़ी ड्रैप करें तो यही सोच के करें कि इसे एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनता है, इससे हमें साइकोलॉजिकल कंफर्ट बनता है। साइकोलॉजिकल कंफर्ट तो बनेगा ही, क्योंकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थर्मोरेगुलेटरी एकदम मेंटेन रहता है। तो ये इसकी खासियत है दोस्तों कि आप जब भी आप साड़ी वियर करें या पहनेंगे तो आप यही सोच के करिएगा कि यह जो है हमारी नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर रहा है और पॉजिटिव चीज़ों को हमारे अंदर कर रहा है। जो चैतन्य और डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ हम इसे पहन रहे हैं, हम इसे आत्मसात कर रहे हैं और एक सात्विक भाव के साथ आप इसे पहनेंगे तो आपको खुद पहनने में बहुत अच्छा लगेगा, जिससे आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, जो आपको एक पॉजिटिविटी देगा दोस्तों। और जो पॉजिटिव एनर्जी होगी तो सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। हमारा फोकस जनरली इसी में रहता है कि हम आपको मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग के अलग अलग तरीके बता सकते हैं। तो जनरली हम
4 घंटे बैठ के आंखें बंद करके तो ध्यान नहीं लगा सकते हैं, पर जो भी हम पहनते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, हम उसी में ही अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग और अपनी मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यह तरीका शुरुआत आप ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं, जिसमें आप अपने देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। कोई भी वस्त्र जो आप पहन रहे हैं, कोई भी काम आप जो कर रहे हैं, कोई भी खाना आप जो खा रहे हैं, आप हर चीज़ में मोटिवेशन, पॉजिटिव एनर्जी को ढूंढ सकते हैं और उसमें से नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप शुरुआत ऐसे ही करिए, छोटी छोटी चीज़ों से, ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करिए। तो यही है, जैसा स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसुलेशन के लिए बॉडी में यह बहुत वर्क करता है। जो हमारा पल्लू है, ये जो देखिए, जो साइंटिफिक स्टडी है, जिस तरह से इसे पहना जाता है, उसका भी एक कारण है कि ऐसा क्यों पहना जाता है। और ये आज से नहीं, हज़ारों वर्षों से यह जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। अलग अलग तरह से साड़ी पहना जाता है, गाँव में अलग तरह से पहना जाता है, पर पहना तो सब जगह साड़ी ही जाता है, ये तो आप मानेंगे ही। आप अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखिए। अगर मन में कभी नेगेटिव थॉट भी आता है आपके, तो आप उसे पॉजिटिव उसमें बदलिए। चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, चाहे परिस्थितियाँ आपकी कितनी भी ख़राब हो, पर आप अपने आप से हमेशा कहें कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे यह सोचना है कि मेरे साथ अच्छा होगा। याद रखिए दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के, गाड़ी के ड्राइवर आप ही हैं, और आप अपनी ड्राइवरी किसी और के हाथों में मत दीजिए। आप अपनी गाड़ी स्वयं ड्राइव करिए। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, ये धीरे 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 क्योंकि हमें कभी पॉजिटिव रहना नहीं सिखाया जाता, हमें कभी यह नहीं सिखाया जाता है कि जब निगेटिविटी आए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। पर अब वो समय आ गया है जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने आप को बदलाव करेंगे, और हम ये मोटिवेशन और स्पिरिचुअल फैमिली को आगे बढ़ाएंगे और अपनी सोच को, विचार को एकदम पॉजिटिव करेंगे, ताकि कोई भी चीज़ हमें इफ़ेक्ट ना कर सके। आज की दुनिया में दोस्तों, आदमी के पास धैर्य नहीं है, आदमी के पास मोटिवेशन की कमी है, नकारात्मकता हमारे चारों ओर है, लेकिन शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। खुद के अंदर से हमें पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और ये इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और साथ ही मैं आपके लिए ऐसे नए नए टॉपिक्स लाती रहूँगी, जिसमें न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ेगी, बल्कि आपका जो मोटिवेशन का लेवल है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल है, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही अपना